नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगी मछली के लिए इस तालाब तैयार करने का तरीका दिखाऊंगा। और ये जो तरीका है स्पॉन फार्मिंग का है, जहां पे आप सिंगी मछली के स्पॉन को फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है तालाब को किस तरह से तैयार किया जाता है सिंगी मछली फार्मिंग करने के लिए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा, बताऊँगा किस तरह से आप अपना तालाब को तैयार कर सकते हैं और सिंगी मछली का स्पॉन को फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगी मछली फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब का ज़रूरत नहीं होता है, छोटा साइज़ का तालाब का ज़रूरत होता है। यहाँ पे आप जो तालाब देख रहे हैं ये बहुत ही छोटी सी तालाब है और इसमें हम सिंगी मछली फार्मिंग करने वाले हैं, यानी स्पॉन छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, सिंगी मछली का स्पॉन फार्मिंग करने के लिए तालाब को तैयार करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, आईएमसी जैसा नहीं है। आईएमसी में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन सिंगी में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होता है, तो ही जाके तालाब तैयार होता है। सबसे पहला काम होता है तालाब को सुखाना। आप जिस तालाब में इस मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं, स्पॉन को छोड़ना चाहते हैं, उस तालाब को बिल्कुल ही सूखा कर देना होगा। पुराना पानी में किसी तरह का स्पॉन फार्मिंग बिल्कुल ही नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी तरह का मछली का स्पॉन फार्मिंग करना चाहते हैं, तालाब को आपको सूखा कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे तालाब सुखाने के बाद एक चीज़ करना होता है, ये जो तालाब के साइडों में घास वगैरह जंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको साफ़ करना होता है। ये घास पानी में रहने के बाद पानी सड़ जाता है, गल जाता है, पानी में थोड़ा सा एमोनिया जैसा लाल लाल टाइप का हो जाता है, तो ये खतरनाक होता है मछली के लिए। जब तालाब सूख जाए, एक तरफ से आप तालाब को साफ सुथरा करते रहिए और दूसरा साइड में ये जो तालाब है इसको धूप में 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए धूप में छोड़ने का काफ़ी सारा फ़ायदा हमें मिलता है। बहुत सारा बैक्टीरिया या फंगल, बहुत तरह का बीमारियाँ जो होती है धूप लगने से मर जाता है। इसके बाद साथ साथ मिट्टी में किसी तरह का दिक्कत हो तो ये भी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। धूप लगाने के बाद आपको इस तालाब में चूने का इस्तेमाल करना होगा। चूने का इस्तेमाल करने के लिए आप 2 तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप सूखा वाला तालाब में ही चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा के, यानी 4 से 6 इंच पानी बनाकर भी इस तालाब में चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ध्यान में रखें, जो पत्थर वाला चूना होता है, जो आप जिसमें पानी डालने के बाद वो चूना गर्म होता है, उबलता है, उस तरह का चूना का इस्तेमाल करना ही सबसे बेस्ट है। चूना इस्तेमाल करने का जो डेंसिटी है वो है पर एकड़ में 50 किलो। ध्यान में से सुने, पर एकड़ में 50 किलो, उसी हिसाब से आप चूने का इस्तेमाल करें। आपका तालाब अगर छोटा है तो उसी हिसाब को आप निकाल कर चूना इस्तेमाल करें। चूने का इस्तेमाल करने के बाद हमें इस तालाब में गोबर का भी इस्तेमाल करना होता है। हालांकि गोबर का इस्तेमाल करने का तरीका भी इसमें कुछ अलग है। दूसरा मछली को के लिए स्पॉन फार्मिंग के लिए गोबर का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन कैटफिश जैसा कुछ मछली के लिए गोबर का ज़रूरत होता है। इसमें से एक है सिंगी। यहाँ पे मेरे आने से पहले ही जो है मेरा जो वर्कर्स है वो गोबर को मार दिए थे, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गोबर का हिसाब जो होता है पर एकड़ में 20 किलो हिसाब से गोबर का इस्तेमाल करना होता है। तो गोबर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सूखा गोबर का नहीं, कच्चा गोबर का इस्तेमाल करना होगा। गोबर को इस्तेमाल करने के लिए इसका भी लिक्विड बना के इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि हम लोग तालाब में चूना या फीड मारते हैं, उसी तरह से इस गोबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पॉन्ड है, इसमें सूखा हुआ पॉन्ड की तले में इसको गोबर को घोल कर भी मार दिया गया है। गोबर बीचों बीच आप लोगों को दिख रहा होगा, और सूखा हुआ तालाब में जो लाल लाल हिस्सा दिख रहा है वो ही गोबर है, जो लिक्विड बना के इसको मार दिया गया है। ये गोबर मारने के बाद इसमें और एक चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, वो है जियोलाइट। जियोलाइट अब अलग अलग कंपनी का मिलता है, आप अलग अलग कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका हिसाब जो होता है पर एकड़ में 15 किलो होता है, और आपका जो तालाब है उसी हिसाब से आपको लेना होगा कितना लगेगा। और इसको भी पानी के साथ घोल कर सूखा हुआ पॉन्ड की तली में छिड़काव कर देना है। और दोस्तों, ये सारा प्रोसेस करने में आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि तालाब को साफ करना होगा, फिर इतना सारा चीज़ों का मिलावट करना होगा, फिर 2 दिन इसको धूप में थोड़ा सा सुखाना होगा। तो ये प्रोसेस करने में 2 से 4 दिन का समय लग सकता है। और ये जो प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, तालाब में पानी भरना होता है। ये पानी भरने के लिए हमेशा बोरवेल का पानी ही दिया जाता है, और फ्रेश वाटर हमेशा इंजेक्ट करना चाहिए। तालाब में हमेशा नया पानी ही भरना चाहिए,
चाहिए स्पॉन फार्मिंग के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं, पुराना तालाब में पुराना मछली पानी में मछली के साथ भी स्पॉन फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो पुराना पानी नहीं देना है, दूसरा तालाब का भी पानी नहीं देना है, एकदम फ्रेश बोरवेल का पानी ही आपको डालना होगा। ये सारा चीज़ करने के बाद एक और चीज़ करता हूँ, वो है ऑक्सीजन का यूज़। यहाँ पे जो टैबलेट देख रहे हैं ये ऑक्सीजन टैबलेट है। जब हम स्पॉन छोड़ेंगे, इसको छोड़ने के आधा घंटा पहले ही हमें कुछ ऑक्सीजन टैबलेट का इस्तेमाल कर देना होगा तालाब में। ये अलग अलग कंपनी का है, अलग अलग प्राइस में मिलता है और देने का जो तरीका है, पर डेसीमिल में ये लगभग 30 से 40 पीस ऑक्सीजन टैबलेट दिया जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का कमी ना हो, ऑक्सीजन सही मात्रा में रहे और मछलियाँ छोड़ने के बाद किसी तरह का मछली को दिक्कत ना हो। एक रात या 2 रात किसी तरह का से मछली अगर तालाब में रह जाती है तो ये मछलियाँ पूरा सर्वाइव कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये प्रोसेस सारा जो हो गया है मेरा, और यहाँ पे जो देख रहे हैं पानी भी बिल्कुल साफ़ हो गया। चूना का जो एक घोलापन था वो भी क्लियर हो चुका है, और जो पानी दिए थे तो पानी देने के बाद मिट्टी थोड़ा सा गोल बन गया था। तो ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा जो तालाब है वो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये स्पॉन जो है वो आ चुका है, और ये सारा स्पॉन सिंगी मछली का है, देसी सिंगी मछली का स्पॉन है। तो इसमें स्पॉन छोड़ने से पहले कुछ तरकीब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं जो ऑक्सीजन पैकेजिंग में स्पॉन को लाते हैं उसका पानी का टेम्परेचर कुछ अलग रहता है। जब हम तालाब में छोड़ते हैं तो तालाब का पानी का टेम्परेचर अलग रहता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये दोनों टेम्परेचर को मैच करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए एक काम करना होता है, जब हम मछली को लाते हैं, स्पॉन को छोड़ते रखते हैं, तब ऐसी जो ऑक्सीजन पैकेट के साथ ही पानी के ऊपर तैरा देना होगा 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरह से रहने से क्या होगा, पानी का जो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन पैकेजिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। इससे मछली का बॉडी में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और मछली अच्छा भी रहेगी। ये सारा चीज़ जानने के बाद और एक सवाल आपके मन में रह गया होगा, पानी का जो गहराई है वो कितना होना है, कितना फीट रखना चाहिए। तो दोस्तों स्पॉन फार्मिंग करने के लिए 2 से 2.5 फीट पानी रहना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सूरज का धूप भी ज़रूरत होता है और पानी गर्म भी ना हो, इस लेवल पे मछली को फार्मिंग किया जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करें 2 से 2.5 फीट ही पानी रहे। आपका तालाब ज़्यादा गहरा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का लेवल जो है 2 से 2.5 फीट के बीच ही रहना चाहिए। अब मछली को छोड़ने के लिए और एक चीज़ किया जाता है, जब हम मछली को छोड़ेंगे तो बैग के अंदर पानी भर दिया जाता है, यानी जो तालाब का पानी है उसको भर के फिर कुछ समय के लिए हम मछली को और छोड़ देंगे ऑक्सीजन पैकेट खोल के। फिर हम मछली को जिस तरह से छोड़ेंगे वो उस जगह में मछली को ले जाना होता है, क्योंकि एक जगह में मछलियाँ छोड़ देंगे तो एक जगह में इकट्ठा रह जाती है, कई बार घास में घुस जाती है, जैसे कि सिंगी मछली है, ये सब कुछ दिक्कत करती है। तो आप जब मछलियाँ छोड़ना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ पे छोड़ना चाहते हैं उसी हिसाब से आप छोड़ें, इधर उधर करके अलग अलग जगह पे छोड़ सकते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन पैकेज को अलग अलग जगह पे रख देना होगा और फिर धीरे धीरे आपको मछली को रिलीज़ करना होगा। ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि जब हम मछलियाँ छोड़ेंगे तो मछलियाँ तालाब के चारों तरफ फैल जाएगी। जब हम फीडिंग कराएंगे तो सब मछलियाँ फीड कर पाएगी। अगर एक जगह में छोड़ देते हैं तो ये एक जगह में ही रह जाएगी और फैल नहीं पाएगी। लेकिन फीडिंग तो हम चारों तरफ करेंगे, देंगे मछली को खाना, तो मछलियाँ चारों तरफ जाके खाना नहीं खा पाएगी, एक जगह में रहेगी। तो इससे मछली का ग्रोथ में भी दिक्कत आता है, फीडिंग कराने में भी तो थोड़ा दिक्कत आ ही जाता है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा किया जाता है, सिंगी जैसा मछली को धीरे धीरे या जो भी स्पॉन हो चारों तरफ छोड़ना ही सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस मछली को रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मछली को रिलीज़ किया जाएगा और सब के सब देसी सिंगी मछली है और इस मछली को अभी रिलीज़ कर रहे हैं। तो यही जो तकनीक है मैंने बताया किस तरह से स्पॉन फार्मिंग के लिए तालाब को तैयार करना चाहिए, कौन कौन सी जो प्रोसेस है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ इस प्रोसेस से आप अगर तालाब को तैयार करते हैं तो आपका जो सिंगी मछली का स्पॉन फार्मिंग का प्रोसेस है, पॉन्ड प्रिपरेशन है, जो वो बिल्कुल ही ठीक ठाक हो जाएगा। और अगला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस मछली का फीडिंग के बारे में बताने के लिए, किस तरह से और कौन कौन से फीड दिया जाता है, किस तरह से खेत दिया जाता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहना होगा, तभी जाके आप सब जानकारी पा सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।